आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई एक अमेरिकन साई-फाई हॉरर फिल्म जिसका टाइटल है सरकनसास वुमेन्स प्रिजन मैसेकर। इस कहानी की शुरुआत में हम फ्रैकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले दो एम्प्लॉइज को देखते हैं जिनका नाम फ्रेड और सैम था। फ्रेड और सैम दोनों एक रॉक माउंटेन को डेटोनेट करने में लगे हुए थे ताकि वो माउंटेन के नीचे मौजूद क्रूड ऑयल्स को बाहर निकाल सकें और उसे मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकें। वो दोनों माउंटेन को डेटोनेट तो कर देते हैं मगर गलती से एक लेयर जो समुंदर और जमीन को एक दूसरे से अलग करती थी वो ब्रेक हो जाती है। लेयर ब्रेक हो जाने की वजह से एक खतरनाक शिकारी जो जमीन के नीचे रहा करता था अब वो शिकार करने के लिए ऊपर आ चुका था। काम खत्म होने के बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं मगर रास्ते में ही उनकी गाड़ी एक गड्ढे में अटक जाती है। इससे पहले कि वो गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल पाते एक खतरनाक शार्क उन दोनों पर हमला कर देती है और उन्हें मार कर खा जाती है। मूवी का सीन चेंज होता है और हम 5 इनमेट्स को देखते हैं जिनका नाम अनीता, मिशेल, सैरा, सैनन और समैंथा था। दरअसल इन्होंने प्रोस्टिट्यूट से लेकर ड्रग्स बेचने तक के सारे काम किए हुए थे जिसके चलते इन्हें 5 सालों की सजा मिली हुई थी। बेन जो कि एक करेक्शन ऑफिसर था वो इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसे जब भी मौका मिलता तो वो इन लड़कियों की सजा कम करवाने की कोशिश किया करता। बेन को ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था कि उसे झील के किनारे वाली जगह को साफ करना है क्योंकि वो ये काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए वो लड़कियों को लेकर झील के किनारे आ जाता है ताकि वो झील को साफ करने में उसकी मदद कर सकें क्योंकि अभी तक इन लोगों की सजा पूरी नहीं हुई थी। इसलिए बेन जानता था कि मौका मिलने पर ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए बेन उन्हें पहले ही वार्न कर देता है कि यहाँ की झीलों में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। ऐसा कहकर बेन वहाँ से चला जाता है। बेन के वहाँ से जाते ही सब लोग पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। समैंथा जो काम करते करते काफी थक चुकी थी वो माइक के पास जाकर उससे कहती है, मिट्टी की वजह से मेरे कपड़े काफी गंदे हो चुके हैं, इसलिए मुझे झील के किनारे जाना है ताकि मैं अपने कपड़ों को साफ कर सकूं। पहले तो माइक उसे मना कर देता है लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद माइक उसकी बात मान जाता है और उसे झील के किनारे भेज देता है। समैंथा झील के किनारे आकर अपने हाथों को साफ करने लगती है लेकिन उसी समय वहां पर एक शार्क आ जाती है और वो समैंथा पर हमला करके उसे खा जाती है। क्योंकि समैंथा अभी तक वापस नहीं आई थी इसलिए माइक उसे लेने के लिए झील के किनारे जाता है, लेकिन जब वो झील के किनारे पहुंचता है तो उसे समैंथा के कपड़े दिखाई देते हैं जो खून से भीगे हुए थे। माइक को लग रहा था कि समैंथा उन्हें धोखा देकर भाग गई है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में बैठे बाकी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देता है ताकि वो समैंथा को ढूंढ सकें। जब बेन को इस बारे में पता चलता है तब वो बाकी लड़कियों को लेकर समैंथा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बेन को एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। बेन को लग रहा था कि शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो अपनी कार ले जाकर उसके सामने रोक देता है। इससे पहले कि बेन उससे कुछ पूछ पाता वो लड़की उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनीता की बेस्ट फ्रेंड लॉरेन है। दरअसल अनीता और लॉरेन दोनों मिलकर प्रोस्टिट्यूट का काम किया करते थे मगर अनीता के जेल चले जाने से उनका काम मंदा हो गया था, इसलिए लॉरेन अनीता को बचाने आई थी ताकि वो इस शहर से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत कर सकें। मिशेल लॉरेन को समझाते हुए कहती है, हमारी सजा खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारी सजा बढ़ सकती है। ऐसा कहकर मिशेल सबको अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। लॉरेन उनसे कहती है, अगर तुमने इसकी बात मानी तो तुम्हें दोबारा से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दोबारा जेल नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वो मिशेल से डिसएग्री हो जाते हैं और मिशेल से लड़ने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर माइक वहां से भागने की कोशिश करता है मगर लॉरेन उसे देख लेती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उस पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है।
लॉरेन से बचने के लिए माइक एक केव में आकर छिप जाता है जहां एक शार्क उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अब हम लॉरेन को देखते हैं जो वापस आकर बेन को बताती है कि माइक मर चुका है। लॉरेन बेन को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगी जो उसका किया है। बेन को धमकाने के बाद लॉरेन उसे अपने घर पर ले आती है और बेन को एक चेयर से बांध देती है ताकि वो कहीं भाग न जाए। अब हम मिशेल, शैनन और सैरा को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। मिशेल उनसे कहती है कि मेरा एक बेटा है और मुझे अपने घर जाना है। अगर लॉरेन ने बेन को मार दिया तो हमें जिंदगी भर लोगों से छिपकर रहना पड़ेगा और हम कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी। इसलिए वो लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा जल्दी उठ जाती है और घर के बाहर आकर घूमने लगती है। घूमते हुए सैरा झील के पास आ जाती है जहां पर उसकी नज़र एक शार्क पर जाती है जो सीधा उसी की तरफ आ रही थी। शार्क को अपनी तरफ आता देख सैरा अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन शार्क जमीन को चीर कर उस पर हमला कर देती है और उसे मार कर खा जाती है। सैरा की चीख सुनकर सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो सैरा को देखते हैं जिसका एक पैर कटा हुआ था। जब वो सैरा को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सैरा मर चुकी है। सैरा को मरा देख सब लोग काफी डर जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सब किसने किया है। इसी बीच वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं जिनका नाम जॉन और टिम था। लॉरेन को लग रहा था कि सैरा को इन्होंने ही मारा होगा, इसलिए लॉरेन उन्हें बंदी बना लेती है। पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि जॉन और टिम दोनों जियोलॉजिस्ट हैं और इन दोनों का काम लैंड के नीचे हो रही वाइब्रेशंस को मॉनिटर करना है। टिम उन्हें बताता है कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले आर्कनसास में एक पेट्रोलियम कंपनी ड्रिलिंग का काम कर रही थी ताकि वो जमीन से पेट्रोल को बाहर निकाल सकें, मगर लालच में आकर उन्होंने लिमिट से ज्यादा ड्रिल कर दिया जिसके चलते सी और लैंड को अलग करने वाली लेयर ब्रेक हो गई और समुंदर से जो खतरनाक क्रीचर्स बाहर निकले वो वहां पर काम कर रहे लोगों को मार कर खा गए। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि जॉन और टिम दोनों शार्क का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे ताकि वो शार्क पर स्टडी करके उन्हें वापस सी में भेजने का कोई तरीका ढूंढ सकें। जॉन उन्हें बताता है कि एक शार्क यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है और उसी ने तुम्हारे दोस्त को मारा है। ये सुनने के बाद सब लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। जॉन उनसे कहता है कि हमें गुफा के अंदर जाना होगा क्योंकि वो शार्क पत्थरों को चीर नहीं सकती, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन देखता है कि सभी शार्क यहाँ से जा चुकी हैं, इसलिए वो सभी लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो लोग एक एक करके केव की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ पर ढेर सारी शार्क आ जाती हैं। शार्क को अपनी तरफ आता देख सब लोग काफी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी केव की तरफ भागने लगते हैं। जिंदगी और मौत की इस दौड़ में जॉन सबसे पीछे रह जाता है, इसलिए शार्क उसे मारकर खा जाती है। केव में आने के बाद सब लोग केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक शार्क जो पहले से ही केव में मौजूद थी वो प्रोफेसर पर हमला करके उसे मार डालती है। इससे पहले कि शार्क उन्हें भी मार डाले वो लोग अपनी जान बचाकर दूसरे किनारे पर आ जाते हैं। मौका मिलते ही लॉरेन बेन पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करती है ताकि केव से बाहर निकलने के बाद वो उसे अरेस्ट ना कर सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि गोली चलते ही वो दोनों पानी में गिर जाती हैं और शार्क उन दोनों पर हमला करके उन्हें खा जाती है। इससे पहले कि शार्क उन्हें भी मार डाले, बेन और मिशेल दोनों अपनी जान बचाकर केव से बाहर आ जाते हैं। केव से बाहर आने के बाद मिशेल खुद को बेन के हवाले कर देती है, लेकिन क्योंकि मिशेल ने बेन की जिंदगी बचाई थी इसलिए वो उसका शुक्रगुजार था। बेन मिशेल को अरेस्ट करने की बजाय उसे छोड़ देता है ताकि मिशेल अपने घर वापस जा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।